अमाल की किताब दूसरा बाब पूरा चैप्टर ईद पेंतिकोस्त पर होने वाले वाक़यात से भरा पड़ा है। The whole chapter. What happened on the day of Pentecost? पहली आयत से इस चैप्टर पर गौर कीजिएगा कि जब पाक रूह आता है तो क्या क्या हुआ। लिखा है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोले की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए। कितने भर गए रूहुल कुद्स से? जोर से बोलिए। सब रूहुल कुद्स से भर गए और क्या करने लगे? गैर जुबानें बोलने लगे। जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी, ये ईद पेंतिकोस्त के दिन हुआ जब 120 शागिर्द ईमानदार दुआ कर रहे थे, 10 दिन से दुआ कर रहे थे, रूहुल कुद्स के बपतिस्मे का इंतजार कर रहे थे, भूखे थे, प्यासे थे, ईमान से दुआ कर रहे थे कि पाक रूह नाज़िल हुआ। आग की शोला की तरह जुबानें शागिर्दों पर उतरती हुई, ठहरती हुई उन्हें दिखाई दी, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे। जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। स्टोरी यहां पर खत्म नहीं हो जाती। उनके इर्द गिर्द हजारों लोग जमा हो चुके थे। एक शोर था, और यह बेचैनी का शोर नहीं था, इसमें खुदा की कुदरत, इसमें ताजगी, इसमें जिंदगी, इत्मीनान, माइटी वर्क्स, खुदा के कामों का, बड़े बड़े कामों का बयान, क्योंकि वो गैर जुबानें बोल रहे थे, उनमें मैसेज था। सुनने वालों के लिए लोग जमा हो गए, और ये गलीली लोग थे, एक जुबान बोलते थे, लेकिन जो लोग इकट्ठे थे यरूशलेम में कई मुल्कों से आए हुए थे और मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले थे, और हर एक अपनी बोली में समझ रहा था कि ये क्या हो रहा है। आओ देखें, और हर कौम में से जो आसमान के तले है, खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई,
लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मुतज्जब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? और फिर लिखा है 11वीं आयत में, दूसरे बाब की 11वीं आयत में, मगर अपनी अपनी जुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते। सब हैरान हुए, घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हुआ चाहता है? बाज ने ठट्ठा करके कहा, ये तो ताजा मैं के नशे में है। लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज बुलंद करके लोगों से कहा, ए यहूदियों और यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो, कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझते हो ये नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई है कि खुदा फरमाता है, आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा। तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी, तुम्हारे जवान रोया, तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे। मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगी। हालेलुया। जब रूहुल कुद्स आया तो गौर कीजिए क्या क्या बातें हुई हैं। वो कुव्वत से भर गए, रूहुल कुद्स से भर गए, गैर जुबानें बोलने लगे, हैरानगी आ गई, हैरत आ गई, लोगों की तवज्जो उन पर फोकस हो गई, शागिर्द मरकजी जगह पर आ गए, तारीख की सेंट्रल जगह शागिर्दों को मिल गई। वो लोग जो रूहुल कुद्स का बपतिस्मा पाते हैं वो दुनिया के किनारे में नहीं रहते, वो सेंटर में आ जाते हैं और दुनिया की तवज्जो का मरकज बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास आसमानों से पैगाम होता है दुनिया को देने के लिए। कुछ लोग समझते हैं कि ये ताजा मैं के नशे में है, और साथ ही पतरस के लिए नविश्ते खुल गए। योएल नबी की किताब में से हवाला आ गया कि ये तो वो बात है जो खुदावंद ने नबूवत के ज़रिए कही थी कि मैं आखिरी दिनों में हर फर्द बशर पर रूहुल कुद्स नाज़िल करूँगा। तरतीब से मैसेज आ गया, ज़बूर के हवाले, रूहुल कुद्स की मामूरी, रूहुल कुद्स का बपतिस्मा इंसान को दिलेर बनाता, चेंज कर देता, नविश्तों की रोशनी मिल जाती, कलाम खुल जाता है। और फिर हम देखते हैं कि उसका मैसेज क्राइस्ट सेंटर्ड है। वो शख्स जो रूहुल कुद्स से भरा होता है वो क्राइस्ट सेंटर्ड होता है। मसीह उसकी गुफ्तगू और उसकी जिंदगी का मरकज होता है। अगर कोई शख्स दावा करे कि मैं रूहुल कुद्स से भरा हुआ हूं, लेकिन अपने आप से भरा हो, अपनी बातें, अपने मंसूबे, अपनी कामयाबियां, अपने आप को उसने सेंटर में रखा हो, तो वो पाक रूह से भरा हुआ नहीं होता, वो अपने आप से भरा होता है। रूहुल कुद्स से भरा हुआ शख्स खुदावंद यीशु मसीह को जलाल देता है अपने कामों से, अपनी गुफ्तगू से, मुनादी में, हर एक चीज में वो क्राइस्ट सेंटर्ड होता है। हालेलुया। जब उसने मुनादी कर ली, मसीह को जलाल दिया, 37 आयत में लिखा है, वर्स 37, जब उन्होंने ये सुना, मैसेज सुना मसीह का, तो लिखा है उनके दिलों पर चोट लगी। ये दिस इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट।
ये रूहुल कुद्स का काम है गुनाहगार के दिलों को छूना, चोट लगाना, कायल करना, कसूरवार ठहराना, मसीह की जरूरत का एहसास दिलवाना। ये इंसान का नहीं, ये खुदा के पाक रूह का काम है। और ईद पेंतिकोस्त पर ऐसा ही हुआ। कहने लगे हम क्या करें? पतरस उनकी रहनुमाई करता है, तौबा करो, पानी का बपतिस्मा लो, तुम्हें भी रूहुल कुद्स मिलेगा। ये वादा सबके लिए है। पाक जिंदगी गुजारो। 3000 लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया। ये रूहुल कुद्स का काम है। ईद पेंतिकोस्त, इस ईद का ताल्लुक फसल की कटाई के साथ है। ये फसल काटी जा रही है। 3000 लोग तौबा कर गए, एक ही दिन में चर्च में शामिल हो गए। इट्स अ हार्वेस्ट। आज हम रूहुल कुद्स की मामूरी को सिर्फ इमोशंस के साथ इसको जोड़ रहे हैं। रूहुल कुद्स का बपतिस्मा क्या है? हम समझते हैं सिर्फ गैर जुबाने बोल लेना ही रूहुल कुद्स का बपतिस्मा है। हाँ, इब्तदाई निशान है, लेकिन पाक रूह से भरा हुआ शख्स ये फसल की कटाई करता है, रूहें जीतता है, मसीह को जलाल देता है। अगर ये नहीं होता तो आप सोचें और गौर करें, ये होता क्या था? पुराने अहदनामे में 3-4 ईदें यके बाद दीगरे आती थी। कभी कभी मैं जब पढ़ता हूं पुराना अहदनामा तो मैं गौर करता हूं, खुदा ने अपने लोगों को बहुत सी ईदें बख्शी कि मेरे हुजूर में शादमान रहो। पहली ईद फसा की ईद, यह निसान के महीने में 14 तारीख को होती थी, जब बनी इसराइल मुल्क मिस्र की गुलामी में से निकले और उन्होंने बर्रे को सबा किया और अपने चौखटों पर खून को लगाया और फिरौन और मिस्र की गुलामी में से निकल आए। ये उनकी फसा की ईद थी और उनकी कौम की बुनियाद थी। नए अहदनामे में ये पूरी हुई। हमारा फसा, हमारा बर्रा, कामिल बर्रा खुदा का बेटा यीशु मसीह है, जो सलीब पर हमारे लिए ज़िबा हुआ, जिससे हमारे गुनाह धुल जाते, दिल पाक हो जाते, हम नए मखलूक हो जाते हैं। हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ है। नए अहदनामे में इसकी तकमील है। सोलह तारीख को यह निसान 14 है ईद फसा। 15 को वैसे बेखमीरी रोटी की ईद शुरू हो जाती थी। यह है ट्रिक जे। ते 16 नू इसको कहते थे पहले फलों की ईद, द फीस्ट ऑफ द फर्स्ट वीक्स। और वो जौ की फसल का पूला लाते थे, उसे खुदावंद के हुजूर में हिलाते थे और खुदावंद उस पूले को, गोया के सारी फसल को वो कबूल करता था। वो इकरार करते थे कि खुदावंद खुदा ने हमें बारिश दी, मौसम दिए, सब कुछ दिए, हमारी फसल पक गई। उसकी वफादारी का शुक्रिया अदा करते थे। हमारे लिए पहले फलों की हफ्तों की ईद क्या है? यीशु मसीह का जी उठना, हमारा पूला हलाया गया, रेज़रेक्शन, रूहुल कुद्स की ताकत से मुर्दों में से जी उठा। ये पूला ऐसा हिला कि सारी दुनिया को और तारीख को हिला कर रख दिया। और ये यीशु नासरी आज भी जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। इस जिंदा पूले के लिए
जो मुर्दों में से जी उठा और कोई आज तक नहीं जी उठा। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। इसके बाद कलाम कहता है, अहबार की किताब 23 बाब में ये सारे हवाले हैं, और पढ़ लेते हैं। ईद पेंतीकोस्त है, तालीम पाइए। आइए निकालिए अहबार की किताब 23 बाब। पांचवी छठी आयत में फसा का जिक्र है। 10वीं आयत में पहले फलों का एक पूला काहिन के पास लाना, यह भी हमने देख लिया। यह मसीह में पूरा हुआ कि वो मुर्दों में से जी उठा। 15वीं आयत देखिए, और तुम सब्त के दूसरे दिन से, यानी ये संडे है जिस दिन हिलाने की कुर्बानी के लिए पूला लाओ, और यीशु मसीह संडे को मुर्दों में से जी उठा। सब्त का दूसरा दिन संडे। अच्छा, ए संडे तो बाद की करो, क्या लिखा हुआ है? गिनना शुरू करना जब तक 7 सब्त पूरे ना हो जाएं। कितने सब्त? ते 7 साते हैं 49। असी इंजी साहब सीखने सा, तुसी आज कैलकुलेटर ते सीखते हो। 7 बाय 7 49। आगे क्या लिखा है? 7 सब्त पूरे ना हो जाए और 7वें सब्त के दूसरे दिन तक। ये दूजा दिन केड़ा आ गया? 7 सब्त यानी सैटरडे, ते सैटरडे तो बाद अगला दिन केड़ा? संडे। 50वां दिन। 50 दिन गिन लेना। यहां ये बैकग्राउंड है। पेंतीकोस्त का मतलब है 50। यीशु नासरी हमारा पूला, जिंदा पूला, जी उठा जब 40 दिन अपने शागिर्दों को दिखाई देता रहा, आसमान पर चला गया। 10 दिन के बाद 50वें दिन ईद पेंतीकोस्त, आसमान से एक अजीब किस्म का SMS आ गया। ये समझते हो हैं? तानू SMS आए तो कोई भी नहीं होता। ये ऐसा डायनेमिक SMS आया है 50वें दिन के कमरा हिल गया, गूंज गया, आंधी आ गई, आग आ गई, जुबानें ठहर गई, शागिर्द रूहुल कुद्स से भर गए, गैर जुबानें बोलने लगे। जिस तरह रूहुल कुद्स ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। SMS मैसेज क्या है? मैं बाप के पास सलामती से पहुंच गया हूं, सरफराज हूं, सरबुलंद हूं, जिंदा हूं, तख्त नशीन हूं, आसमान जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। दिस वाज द SMS मैसेज। ईद पेंतीकोस्त पर नौजवानों क्या हुआ? कंप्यूटर भाई तारक ए कंप्यूटर, हार्ट कंप्यूटर, मैसेज आया, जीसस हैज अराइव्ड इन हेवन, ही इज अलाइव। और सरबुलंद है, अनॉइंटेड है, मसीह है, कुदरत रखता है। क्या ये मैसेज आपके दिलों में जिंदा है कि मेरा मसीह आसमान पर है और आसमान और जमीन का कुल इख्तियार उसे दिया गया है? मैसेज जिंदा है।
कईयां दी ते बैटरी फेल हुई है ना। और मैसेज आया जे मैं बैटरी चार्ज नहीं सी की थी। इत्थे सिग्नल नहीं आ रहा है तो भाई उत्थे ना जा जिथे सिग्नल ही नहीं गए आसमाना दे। बई तू उत्थे आ जिथे सिग्नल ने। अरे खुदा की हुजूरी में ईमान से तेरे सिग्नल ठीक हो जाएं, आसमानों से जिंदा मैसेज रूह की स्याही से तेरे दिल में आए और तू जवान हो जाए और एक फतह की जिंदगी गुजार सके। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। रूहुल कुद्स आया। ये फसल काटने की ईद है। नाल ही पतरस ने फसल कटनी शुरू कर दी। मैसेज मसीह की गवाही 3000 लोगों के दिल छुए गए, चोट खा गए, जख्मी हो गए, पियर्स्ड हो गए। ये पाक रूह के काम है। 3000 लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया, रूहुल कुद्स से भर गए, चर्च का हिस्सा बन गए। 43 वर्ष हर शख्स पर खौफ छा गया। ये होली फियर है। बहुत से अजीब काम निशान रसूलों के जरिया से जाहिर होते थे। जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते, सब चीजों में शरीक थे। अपनी जायदाद और असबाब बेच बेच कर हर एक की जरूरत के मुआफिक सबको बांट दिया करते थे। किदी जायदाद जी? अपनी अपनी जायदाद बेचकर, असबाब बेचकर रसूलों के कदमों में रख देते थे। इसको खुदा की बादशाही के लिए इस्तेमाल कर लो। रूह से भरे हुए लोग वो तो इंज दे हुंदे जे। असी इको ही गल सीखी है, रूह नाल भरिया बंदा जड़ा गैर जुबाना बोले, ओदा चाल चलन भावें गैर होवे, जुबाना गैर बोले बाकी सब ठीक। नो, गैर जुबान एक निशान है। इसके बाद हम जो पढ़ रहे हैं, रूहों को जीतना, फसल काटना, क्राइस्ट सेंटर्ड जिंदगी। अपनी जायदादें बेच बेच कर, आजकल तो ना ही ना लवो। पहली गल तो पैसे बाहरों आउण ते बाहरों पैसे बाहरों आउंदे ने ते तिड़ तिड़ के असी टुरने। असा जायदादा उन्हां दे पैसों तो खरीदने आ, आकड़ साडी। फिर की करने आ? जमीन चर्च दी ते ना किदे। जे नहीं ते चर्च की प्रॉपर्टी बेच बेच कर अपने अकाउंट भर रहे हैं और दावे कर रहे हैं मैं रूहुल कुद्स से भरा हुआ हूं। एल्डर साहब, अरे ये पाक रूह से भरे हुए लोग नहीं हैं, ये लालच से भरे हुए लोग हैं, ये खुद गर्ज लोग हैं। ये चीट कर रहे हैं, बाहर को भी, आपको भी, चर्च को भी, इंसानों को भी, अपने आप को भी चीट कर रहे हैं, फरेब दे रहे हैं। ते असी की समझने आ? असी हुण इबादत असी भी हो जाइए। ओए एदे कोल परेडो ही होए, ओदे कोल ते मोबाइल भी आईफोन ही वड्डा सारा। ये साडे म्यार ने, ये म्यार ने। एदे कोल चलिए, एदे चर्च चलिए, कल नूं भाई साडे भी धी पुत्र नूं वीजा लवाएगा। ये हमारे म्यार हैं।
अरे मैं पूछना चाहता हूं, ये प्रेडो, ये मोबाइल, ये मशीनें, ये ठाट बाट, क्या ये ध्यानदार चीजों से आया है? ध्यानदारी से, ऑनेस्टी से, ट्रांसपेरेंसी से आया है या नापाकी से आया है? रूह से भरा हुआ शख्स लालची नहीं होता, वो देने वाला होता है, खुदा की बादशाही फैलाता है, रूहें जीतता है, जिंदगी का पैगाम देता है। क्या हम रूह कुछ से भरे हुए हैं? हालेलुया। ते चाक चाक के क्यों थाली बजाउंदे हो? को डारे? जोरदार तालियां। हालेलुया। कई कहते होंगे चंगा कीता ने पादरियां नूं धोया ने। असी भी इंज दे ही हां। ते सोचो ते गौर करो, रूहुल कुद्स एक बहुत बड़ी ताकत है। अच्छा, ये सिर्फ ताकत ही नहीं है, रूहुल कुद्स डिवाइन शख्स है। रूहुल कुद्स खुदा है, शख्स है, उसका मिजाज है, उसकी मर्जी है, उसके इरादे हैं, उसके मंसूबे हैं, उसकी आदतें हैं, उसकी पसंद नापसंद है, जिसको जो चाहता है देता है, ये लिखा हुआ है। ये तवानाई ये काम नहीं करती, जिसको यानी ये भी खुदा दी चॉइस। किन्नू नेमतां देनियां ने? रूहुल कुद्स की चॉइस, शख्सियत, जो चाहता है की देना है, किन्नू देना है, कदों देना है, रूहुल कुद्स का काम है, क्योंकि वो शख्स है और आजाद शख्स है। वैसा ही है जिस तरह का यीशु मसीह था। मसीह ने कहा, मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद है। मैं बाप से दरखास्त करूंगा, वो तुम्हें क्या बख्शे? दूसरा मददगार। दूसरा मददगार बड़े मानी खेज ग्रीक लफ्ज हैं। लफ्ज दूसरा के लिए यूनानी जुबान में दो लफ्ज हैं। एक लफ्ज है हिथरोस। क्या लफ्ज है? साड़ी तो कलीसिया यूनानी भी बोलती है। हिथरोस। दूसरा के लिए ग्रीक वर्ड क्या है? हिथरोस। कहो, कुछ नहीं होता। इसका मतलब है another but of a different kind। दूसरा लेकिन मुख्तलिफ किस्म का। एक लफ्ज है ग्रीक लफ्ज एलोन, इसका भी मतलब दूसरा है। एलोन का मतलब है another but of the same kind। दूसरा मगर उसी किस्म का। मैं दूसरा मददगार बख्शूंगा। यहां यूहन्ना की अंजील 16वें बाब में या 14वें बाब में यह लफ्ज एलोन लिखा हुआ है। इसका मतलब है रूहुल कुद्स अनदर है, दूसरा है, लेकिन सेम काइंड, उसी किस्म का जिस किस्म का यीशु है। तो फिर उसकी शख्सियत किस किस्म की है? जिस तरह की यीशु की है। रूहुल कुद्स शख्स है। हालेलुया। शुरू ही में जब हम पढ़ते हैं रूहुल कुद्स के बारे, आइए देखें पैदाइश की किताब पहला बाब। That is the first mention of the Holy Spirit। लिखा हुआ है दूसरी आयत
पहली भी पढ़ लीजिए। खुदा ने इब्तदा में जमीनों आसमान को पैदा किया। पैदा किया के लिए इब्रानी लफ्ज 12, क्रिएटिंग आउट ऑफ नथिंग। और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था। गौर करो, जमीन वीरान, सुनसान, अंधेरा। और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। और खुदा ने कहा, द वर्ड ऑफ गॉड, कलाम खुदा, रूहुल कुद्स, खुदाए सालूस, खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। जुम्बश के लिए जो इब्रानी लफ्ज राखफ, इसका मतलब है, गौर से सुनो, ब्रूडिंग ओवर, हावरिंग ओवर, मूविंग ओवर। कई डिक्शनरियां मैंने देखी, मैं हैरान हो रहा था। इसका मतलब है मोहब्बत की शिद्दत में मुंडलाना। अरे ये तवानाई नहीं, ये शख्स है रूहुल कुद्स। मोहब्बत की शिद्दत और ज्यादती से वीरान जमीन, सुनसान अंधेरों पर रूहुल कुद्स शिद्दत से, मोहब्बत की शिद्दत से मुंडला रहा था कि मैं यहां पर जिंदगी पैदा करना चाहता हूं। एक ज्यूश कमेंटरी मैं पढ़ रहा था, वहां पर इस आयत की कमेंटरी ये की गई थी, खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश कर रही थी, यानी द स्पिरिट ऑफ मर्सीज। एक मर्सी नहीं, मर्सीज, रहम, काइंडनेस, रूहुल कुद्स की शख्सियत की बात कर रहा हूं। फुल ऑफ मर्सीज, होली स्पिरिट पानी की सतह पर जुम्बश कर रही थी। एक कमेंटरी, ज्यूश कमेंटरी ये थी, द स्पिरिट ऑफ मसाया क्राइस्ट was brooding over the waters। क्या मुकाशफा है। पहले बाब ही में रूहुल कुद्स की शख्सियत मोहब्बत से लबरेज, मर्सी से भरी हुई, और वो पानी की सतह पर जुम्बश कर रही थी। यही लफ्ज राखफ एक और जगह पर इस्तेमाल हुआ है, बिल्कुल वही लफ्ज जिसका तर्जुमा जुम्बश है। और पढ़े इस्तिस्ना की किताब 32 बाब। वर्स, हाँ 10वीं और 11वीं दोनों ही पढ़ लें। जो लफ्ज पैदाइश की किताब पहली बाब 2री आयत में है, जुम्बश कर रही थी, पाक रूह, राखफ, वही लफ्ज यहां पर है। लिखा है वो खुदावंद को वीराने, याकूब की बात हो रही है। अब जब ये भाग रहा था अपने घर से, नानके जा रहा था, रास्ते में वीरान जगह, बियाबान, सूना, वो खुदावंद को वीराने और सूने हौलनाक बियाबान में मिला। खुदावंद उसके चौगिर्द रहा। गॉड इनसर्कल्ड हिम। लनासला किथे नसनाई। उसने उसकी खबर ली। ही केयर्ड फॉर हिम। उसे अपनी आंख की पुतली की तरह रखा। हालेलुया। ये हमारा खुदावंद है। जब हम सूने बियाबान में होते हैं, मुश्किल हालात में, तन्हाई में, खौफ में,
मंजिल नहीं, भाग के आए हैं। माजी दागदार है, खुदा की मेहरबानी, उसकी मर्सी, उसकी काइंडनेस, वो हमें इनसर्कल करता है, हमें घेर लेता है, केयर्ड फॉर अस, हमें आंख की पुतली की तरह जानता है। क्या हमारा खुदावंद अच्छा है? अच्छा है, पता चल जाएगा कितना अच्छा है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। ग्यारहवीं आयत, इस्तिस्ना 32 बाब 11वीं आयत। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों पर मुंडलाता है। मुंडलाता के लिए लफ्ज राखिफ है, जो पैदाइश की किताब में जुम्बश है। एक ही इब्रानी लफ्ज है। जिस तरह उकाब अपने बच्चों पर मुंडलाता है कि उनके घोंसले को हिलाए, फ्यूचर निकलो घोंसले चो, आलने चो, उड़ना सीखो, उनके ऊपर मंडलाता है और उनको घोंसलों में से निकालकर हवा में छोड़ता है। वो पार मार देने मजबूर हो जाते ने, गिरने लगते हैं। उकाब फिर नीचे आ जाता है और उनको थाम लेता है। वो फिर कहते अच्छा हो गया। उकाब फिर उनको परों पर लेता है। वो कहते हैं ठीक है। उकाब फिर थल्लों निकल जाता है। नहीं कर देना, कर देना। लगता है परिंदे नू, छोटे बच्चे नू, मेरी मां बड़ी सख्त है ना। कदी कदी लगता जे ना बड़ा सख्त है यार, खुदा मेरे हालात बड़े सख्त आ गए। अरे नहीं, वो तुझे उड़ना सिखा रहा है। हालेलुया। अरे वो तुझे उड़ना सिखा रहा है। बार 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 खुदा यही करता है। एक वक्त आता है कि नन्हे नन्हे पर मजबूत हो जाते हैं, तो फिर वो खुद उड़ना शुरू कर देते हैं। मां के साथ एंजी जान डैन, एंजी जान डैन। और उकाब कहता है ये मैं चाहता था। मुंडलाता है। आगे क्या लिखा है? वैसे ही उसने अपने बाजुओं को फैलाया और उनको लेकर अपने परों पर उठा लिया। खुदा हमारे साथ ऐसा ही करता है। जिस तरह पाखरू जुम्बश कर रहा था सुनसान वीरान जमीन पर, अंधेरों पर, इसी तरह खुदा आज तुझ पर जुम्बश कर रहा है। अगर तू वीरानगी में है, सुनसान जगह में है, खौफ में है, भाग रहा है, परेशान है, तुझे कुछ सोचता नहीं, मंजिल तेरे पास नहीं, तू अकेला नहीं। गॉड केयर्स फॉर यू और तुझ पर मुंडला रहा है और तुझे सिखा रहा है और तुझे मजबूत कर रहा है, तुझे बरकत दे रहा है। रूल कुछ पाकिस्तानी मां वगैरह नहीं। पाकिस्तानी मां की करती है, चल मेरा पुत्र तू इत्थे ही बहुत, तेनू तत्ती वाह ना लगे। उन्होंने सारी उम्र तत्ती वाह नहीं लगती। वो फैसला ही नहीं कर सकता, वो आगे ही नहीं बढ़ता, उसको चैलेंज नहीं दिया गया, उसको क्राइसिस में नहीं डाला गया, उसको सिर्फ चुच पुच उसी तरह उसको कूला सॉफ्ट रहने दिया। उकाब की तरह नहीं किया, घोंसले से नहीं निकाला, उड़ने नहीं दिया, मौका नहीं दिया गया। ते जेड़े बच्चे ने सारी उम्र फैसला नहीं करना, उन्होंने पता ही नहीं। हाँ, दाड़ी मुछां ते उन्होंने आ ही जानियां ने, ये तो एक नैचुरल प्रोसेस है। फिर तुसीं कहना चाहिए हुण विआह करिए।
हाँ नहीं, मैं अपनी बहू लियानी है। बहू आ जाती है, मुंडा अंदर से बच्चा ही है, फैसले नहीं कर सकता। डैडी डिसाइड्स, मदर डिसाइड्स, उसके पास फैसला करने की कोई कुव्वत नहीं, क्योंकि उकाब की तरह उसको घोंसले से निकाला नहीं, छोड़ा नहीं, फड़फड़ाया नहीं, काम नहीं किया। हुण उहदे कोल की तवक्को करदे हो? खुदा ऐसा नहीं, रूह कुद्स ऐसा नहीं। होली स्पिरिट ओदा दिल करे तो 6-6 महीने तुहानू दिखाई ना दवे। तुसी कहोगे, दुआ करोगे, कचीशियां वटोगे, होए होए यार मैं रूहानी नहीं महसूस करन दिया। रूल कस कहंदा है जी पुत्रा, तेनू ना तेरे अंदर रूहानी कैपेसिटी मैं वधा रहा, लब मैनू, तेरी भूख बढ़ा रहा हूं, तुझे मजबूत कर रहा हूं। और जब वाकई तो भूखा और प्यासा हो जाएगा, रूह कुछ तुझे टच करेगा, तेरे अंदर आ जाएगा, तुझे आसूदा करेगा और तुझे बरकत देगा। आमीन। रोटी कितने बजे खाते हो? 11 बज गए। सिर्फ एक बात और रूह कुद्स के बारे में। व्हाट अ स्पिरिट, ब्लेस्ड स्पिरिट, वंडरफुल स्पिरिट, होली स्पिरिट। केड़ी स्पिरिट? जोर नाल बोलो, होली, पाक रूह, रूहुल कुद्स, कुदूस रूह। हालेलुया। पहले बाब में पैदाइश की किताब में खुदा ने अपनी सूरत, अपनी छवि, ए इंट्रोडक्शन जे क्रिएशन दा। दूसरे बाब थोड़ी जी डिटेल के खुदा ने कीता की सी। लिखा है खुदा ने आदम को जमीन की मट्टी से बनाया। इथे लफ्ज 12 नहीं, इथे लफ्ज आसाए, एग्जिस्टिंग थिंग्स में से बनाना। लेकिन वो तो मिट्टी थी, कोई जान नहीं, डेड। फिर लिखा है पाक कलाम में खुदा ने उसके नथनों में जिंदगी का दम, द स्पिरिट, फूंका, रूहुल कुद्स फूंका, तो इंसान जीती जान इब्रानी में है जीती जानने हुआ। लिविंग सोल्स, लाइव्स। रूहुल कुद्स की फूंक से कई जिंदगियां मामूरी के साथ इंटेलेक्ट, विल, कम्युनिकेशन पावर, स्पिरिट इंसान की जिंदगी में आ गई और इंसान उठ खड़ा हुआ। कब? जब खुदा ने जिंदगी का दम फूंका। रूहुल कुद्स के बगैर वी आर डेड। यीशु नासरी जब जी उठा मुर्दों में से, शागिर्द खौफ के मारे बंद कमरों में जमा थे। यीशु नासरी चला गया अंदर और कहा, पीस टू यू, तुम्हारी सलामती हो। और अपनी पसली, अपने हाथ, अपने पांव उनको दिखाए, रेवलेशन ऑफ द क्रॉस। और फिर लिखा है उन पर रूहुल कुद्स क्या किया? फूंका। वही काम जो खुदा ने
बागे आदन में किया, यीशु नासरी ने यरूशलेम में किया, क्योंकि यीशु नासरी मुजस्सम खुदा है। रूहुल कुद्स लो, जिनके गुनाह तुम ढांको, उन क्या पावर बंदियां नूं फड़ा छड़ी है। रूहुल कुद्स लो, जिनके गुनाह तुम मुआफ करो, उनके मुआफ, जिनके गुनाह तुम कायम रखो, उनके कायम। मेरे कायम मकाम जिस तरह मैं करता था, क्योंकि रूहुल कुद्स तुम्हारे अंदर आ गया है, द सेम थिंग्स यू विल बी एबल टू डू। उन्होंने टेस्ट मिल गया, 4 टेस्ट। मेरी अपनी राय है, ये ठीक भी हो सकती, मेरा तो ख्याल है ही ठीक है, पर गलत भी हो सकती। आई थिंक शागिर्दों को नई पैदाइश का तजर्बा जब मसीह ने रूहुल कुद्स उन पर फूंका तो उस वक्त हुआ। ये आ गए अपर रूम च, बाला खाने च, 10 दिन इंतजार करते रहे ईमान से। उन्होंने की पता ही 10वें दिन रूह नाज़िल होना है, वो तो लगे सन, कोई डेडलाइन नहीं। जिवें भाई आरफ कहते हैं जी 10 दिन दुआ करनी, इन्होंने तो पता है ना, उन्होंने कख पता नहीं सी। इस तरह ही है भाई जी, इससे उनकी हंगर का अंदाजा होता है। वो भूखे थे, पाक रूह के लिए चाहते थे। आज अक्सर हम में रूहुल कुद्स के भूखे और प्यासे नहीं हैं। लो असल मसला आज है, 10वें दिन पाक रूह नाज़िल हुआ। ऐसा नाज़िल होया सन्नाटा, आंधी, आग के शोले की सुमाने। उर्दू च लिखा आ ठहरी, एदा ठीक तर्जमा है आ बैठी। मेहमान नहीं आया पाक रूह, हमेशा लई घर बनाने लई मुस्तकिल घर आ गया, इत्थे ही रहना। हालेलुया। मैं तुम